देश में नारा लगता था, जय जवान जय किसान, और यह सरकार जियो जवान और जियो किसान करना चाहती है। मजबूर किसान को ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ मजबूर बना देने की साजिश रच रहे हैं कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। साथ हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते, और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। जिन धन्ना सेठों के कमीशन से यह सरकार चुनाव लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है, उन्हीं कमीशन के बदौलत ये इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरने रख देना चाहते हैं। कहाँ चिराग मयस्सर यही शहर के लिए, यह बात जब दुष्यंत कुमार लिखते हैं तो आज जब हम इस देश में किसानों की हालत को देखते हैं तो बिल्कुल सही साबित होती है। आप तमाम लोगों को देश के ऐसा वो दावा करते हैं, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की वो बात जिसमें उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आमदनी दोगुनी होने की बात छोड़ दीजिए, किसानों को ऐसा महसूस होने लगा है कि पहले इस देश में नारा लगता था, जय जवान जय किसान, और यह सरकार जियो जवान और जियो किसान करना चाहती है। किसानों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी फसल के दाम को दुगना नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको अपने ही खेतों पर मजदूर बना दिया जाएगा। मजबूर किसान को ये बड़े बड़े धन्ना सेठों के हाथ मजबूर बना देने की साजिश रच रहे हैं। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। इस बिल के संबंध में जो झूठ बोला जा रहा है और ये कहा जा रहा है किसानों को भड़काया गया है, उस संबंध में अपनी कुछ बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले, किसान को कोई भड़का नहीं सकता है। किसान अपने खेतों में बखूबी बैलों को काबू करना जानते हैं, और मैं सरकार साहब से ये कहना चाहता हूं कि जो किसान भड़के हुए बैल को काबू कर सकते हैं वो भड़की हुई सरकार को भी काबू में लाना जानते हैं, उनको कोई भड़का नहीं सकता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि हम किसानों के फायदे के लिए कानून लेकर के आए हैं। मुझे एक बात बताइए, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि ये किसानों के फायदे के लिए बिल लाए हैं। किसानों को ये भला करना चाहते हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि ये भलाई हमको ना मिले। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि बड़े पैमाने पे झूठ बोली गई है, बड़ा पैमाने पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं। बिहार में 2006 में जब बाजार समिति को समाप्त किया गया तो यही बात कही गई थी कि बाजार समिति समाप्त हो जाएगा, बाजार समिति में जो करप्शन होता है वो करप्शन समाप्त हो जाएगा और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज बिहार के किसानों की क्या हालत है, उस पर एक घुमंतु पत्रकार है पुष्पमित्र जी, उन्होंने एक किताब लिखी है रुकतापुर, उसमें जाकर के देखिए कि 2006 में जो बाजार समिति समाप्त की गई उसके बाद किसानों के फसल का क्या हुआ है, उनकी आमदनी का क्या हुआ है। ये इतना बड़ा झूठ बोला गया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा ये है कि ये देश में किसानों के फसल की खरीद फरोख्त को कुछ धन्ना सेठों के हाथ में सिमेट देना चाहते हैं। ये कहते हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच पाएगा। किसान पहले भी अपनी फसल कहीं बेच सकता था, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। और आप कहते हैं कि दूसरे राज्य में भी किसान जाकर के अपने फसल को बेच सकता है। आप जो लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, हम लोग बालकनी में गमला में पुदीना नहीं उगाते हैं, खेत में काम करते हैं। आप बताइए कि हमने टमाटर उगाया है, टमाटर को जब हम खेत से तोड़ेंगे तो टमाटर को क्या बिना प्रोसेसिंग किए हुए हम हरियाणा ले जा सकते हैं? तमाम तरीके की झूठ इस किसान बिल के संबंध में बोला जा रहा है। सीधी बात यह है कि आज इस देश में जो हम लोग को राजनीति का एक मॉडल देखा है कि जो लोग सरकार बहादुर को चंदा देते हैं हेलीकॉप्टर पे उड़ने के लिए, उनको जो इलेक्शन में कमीशन मिलता है, कहते हैं ना
वन नेशन वन कमीशन की योजना का साजिश ये है कि इस देश में जिन धन्ना सेठों के कमीशन से यह सरकार चुनाव लड़ती है, चुनाव में हेलीकॉप्टर उड़ाती है, आसमान में उड़ती है, उन्हीं कमीशन के बदौलत ये इस देश के किसानों की धरती को उनके हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं। वन नेशन वन कमीशन की योजना ये है कि पूरे देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, BSNL हो, रेलवे हो, तमाम तरीके के संस्थानों को ये अपने प्रिय दोस्तों के हाथ में बेच देना चाहते हैं। और ये जो बिकवाली है, ये बात याद रखिएगा कि आज के किसान जब इस बिकवाली का विरोध कर रहे हैं तो ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सबसे पहले इस देश के मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई है। मिडिल क्लास और गरीबों की लड़ाई कैसे है आप देखेंगे। हम पटना में बात करते हैं, जब बख्तियारपुर के किसान, भंडारक के किसान सब्जी लेकर के सुबह शटल से आते हैं पटना, तो तमाम मंडियों में सब्जियां पहुंचती हैं और वहां पे कंपटीशन होता है। और मिडिल क्लास के जो लोग हैं झोला लेकर के 5 दुकान में घूम करके सस्ता भिंडी और सस्ता मिर्च खरीद लेते हैं। लेकिन जब किसानों की खरीद फरोख्त का अधिकार एक कंपनी के हाथ में होगा, तो जैसे इस देश में आपको याद होगा कि BSNL जब रेट तय करती थी, BSNL के पास जब लाइसेंस था तो प्राइवेट कंपनियां कंपटीशन में फ्री जियो धनाधन करा रही थी। जब से BSNL समाप्त हो गया है, तब से आप देख लीजिए कि लगातार मोबाइल के इस्तेमाल करने का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पूरी की पूरी लड़ाई में एक बात है कि अगर दूसरे उत्पाद को उपजाने वाले या बनाने वाले जो लोग हैं वो उसका MRP तय कर सकते हैं, तो क्या किसान अपने फसलों का MSP नहीं तय कर सकते हैं? और किसान क्या मांग रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि आपने कानून बनाया है तो सबसे पहले जो आप ये दावा करते हैं कि MSP समाप्त नहीं होगा, तो आप यह बात कहिए, आप यह बताइए कि अगर कहीं भी MSP से कम पे खरीद होती है तो ये एक आपराधिक काम होगा, उसके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा। आप बिहार का उदाहरण लेकर के देख लीजिए, तमाम फसलों का जो MSP तय किया जाता है, उस MSP से नीचे धान की खरीद होती है, मक्के की खरीद होती है, गेहूं की खरीद होती है। अभी तो सिर्फ कुछ अनाजों का MSP तय किया जाता है। मैं कहता हूं कि हम सिर्फ अनाज खा करके जिंदा नहीं रहते हैं, हमको तेल की जरूरत पड़ती है, हमको टमाटर की जरूरत पड़ती है, हमको सब्जियों की जरूरत पड़ती है। क्या किसी भी चीज का MSP तय किया जाता है? आप किसानों के बारे में सोचिए, जब अपने खेत में वो गोभी तोड़ करके मंडियों की तरफ चलते हैं और कहते हैं जो वहाँ पे मंडियों में बैठने वाले लोग हैं कि आज गोभी बहुत उतर गया है, इसीलिए आपको गोभी का रेट नहीं मिलेगा। इतना कम रेट मिलता है किसानों को कि कई बार वो खेत में ही फसल छोड़ देते हैं। ये जो इस देश में अन्नदाताओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार में जो सबसे साजिश वाली बात यह है कि इस देश में नारा लगा जय जवान जय किसान। आज किसानों को जो खेत में अपने देश में अपने लोगों को अनाज पहुंचाने के लिए, खिलाने के लिए शहादत दे रहे हैं, जिनके बच्चे बॉर्डर पे शहादत दे रहे हैं, आज कि जवानों के पिताजी के ऊपर उन्हीं जवानों के द्वारा लाठियां भंजवाई जा रही हैं। तो जय जवान जय किसान का जो ये नारा है, इसको अगर हम मुकम्मल करना चाहते हैं, इसको अगर हम पुख्ता करना चाहते हैं, तो एक बात हमको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल पूरी संपूर्णता में जब आप इस लड़ाई को देखेंगे, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने आपको कहा कि मजदूर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, विद्यार्थी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। दरअसल ये लड़ाई अलग अलग नहीं है, ये लड़ाई इस देश में जमहूरियत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में को कुछ धन्ना सेठों के हाथ बिकने से बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में तमाम वर्ग के, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, महिला हो, आदिवासी हो, तमाम तरीके के शोषित पीड़ितों के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। हम किसान नहीं हैं, लेकिन हम किसान परिवार से आते हैं और हम ये जानते हैं कि किसान अगर अनाज नहीं उगाएगा, आप सोचिए कि अगर किसान मशरूम नहीं उगाएगा तो मोदी जी का गाल जो है वो टमाटर की तरह टूटू लाल होगा। तो जो मशरूम वो खाते हैं, मैंने तो कहा एक जगह ये बात कि काश हमारे किसान मशरूम के साथ थोड़ा शर्म भी उगा पाते और इस देश के बेशर्म नेताओं को फ्री धनिया स्कीम में जो है थोड़ा शर्म भी दे पाते, तब इनको समझ में आता कि किसान आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है।